हेलो एवरीवन, आई एम सुहेल। यूनिक क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, जो कि थेल्स थ्योरम के रिलेटेड फार्मूला था, उसके हेल्प से हम लोग तीनों क्वेश्चन को बनाए। चौथा क्वेश्चन जो है उसमें वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, तो वहाँ उसको सॉल्व करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है, उसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, फिर जो थ्योरम में बोलेगा उसको प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है कि प्रूफ दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, पहले इसको हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर समझ में आएगा ज़्यादा। यहाँ एक फिगर बना लेते हैं, ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, इसमें एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है कि देखिए, पहले इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ट्रायंगल के जो अंदर का पार्ट होता है, जो अंदर में एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल हो गया, जैसे अंदर में फॉर्म हो रहा है। ये दो साइड की भी, ये अंदर में ये फॉर्म हो रहा है, ये दो साइड के एंगल, इन दो साइड के बीच में ये एंगल जो फॉर्म है, ये सारा जो है वो इंटरनल एंगल है। ये भी इंटरनल एंगल है, ये भी जो है वो इंटरनल एंगल है। और वही अगर ये साइड को हम इधर प्रोड्यूस कर लें, तो ये जो इंटरनल एंगल है, इसके सामने इसके सटे जो एंगल बन रहा है वो जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल होता है। ठीक है, अगर ये लाइन है, इस लाइन को हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसके जो सटे हुए लाइन है वो होता है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, वैसे अगर ये लाइन है, इसको यहाँ प्रोड्यूस कर दे, तो ये जो होगा वो एक्सटर्नल, मतलब बाहर का जो ट्रायंगल के जो बाहर एंगल फॉर्म्ड होता है वो एक्सटर्नल एंगल होता है। ठीक है, इंटरनल जो अंदर होता है। तो अब कह रहा है प्रूफ दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, किसी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, जैसे चलो हम मान के चलते हैं ए का यहाँ पे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर। एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल होगा, मानते इसको 1 और इसको ही मानते ये 2। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है। ठीक है, और इस फिगर में ये पूरा अगर 60 डिग्री है, ये पूरा जो है वो अगर 60 डिग्री है, और इस पे यहाँ पे एक बाइसेक्टर आ जाता है, तो ये क्या करता है, इसको इक्वल बाइसेक्ट करता है। ये भी 30 हो जाता है और ये भी 30 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि प्रूफ दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर दें ए डी। अब क्या कह रहा है आगे कि डिवाइड द अपोजिट साइड, डिवाइड द अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, ए डी है और ए सी है। तो कह रहा है कि डिवाइडेड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब कि जो वो साइड आ रहा है, वो साइड से जो एंगल, जिस साइड पे वो लाइन आ रहा है बाइसेक्टर, उसका रेशियो, और जो अपोजिट में साइड है उसका रेशियो इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको गिवन में दिया हुआ है, सिर्फ क्या गिवन में दिया हुआ है कि एंगल इज बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल इज बाइसेक्टर। ठीक है, और भी गिवन दे सकते हैं, पर अब इतना ही लेके चलते हैं, एंगल इज बाइसेक्टर। ठीक है, और अब आगे क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो साइड यहाँ पे जो बाइसेक्टर, ये वाला साइड जो आया, इस साइड को डिवाइड किया, किसको बी डी बाई डी सी, वो किसकी इक्वल, जिसको इसके अपोजिट में साइड है। तो बी डी के साथ किसको लेंगे, उसका जो साइड है ए बी, और जो सी डी के साथ है वो ए सी। इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन पैरेलल लेना पड़ेगा ए डी के। तो हम ले लेते हैं ज्वाइन, या ज्वाइन नहीं लिख के ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं सी ई, यहाँ पे सी ई। ठीक है, क्या किया है, सी ई जो है ऐसा लाइन है जो कि ए डी के हम लोग पैरेलल लाइन लिए हैं। ठीक है, एंड ज्वाइन ए टू ई, ए को ई तक क्या करते हैं, इधर ले आके ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ नेमिंग दे देते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम दे देते हैं, ये नंबर हो गया 3 और इसको यहाँ पे दे देते हैं 4। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। ठीक है,
प्रूफ बताने से पहले मैं छोटा सा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन क्लास 8 या 7 में भी था, 8 में भी था पढ़ना, तो उसका थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे ये दो लाइन है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये जो लाइन है LM ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये है 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये लाइन है AB और ये है CD। तो हम लोग पढ़े थे इफ़ AB पैरेलल CD, अगर AB जो है अगर वो CD के पैरेलल है और LM जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 8, ठीक है। एक बाहर का एंगल एक्सटर्नल और एक इंटरनल। वैसे यहाँ पे एक इंटरनल तो एक एक्सटर्नल, किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। वैसे इधर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के। और एक टर्म और यहाँ पे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या होता है इंटीरियर, जैसे यहाँ पे 3, तो 3 का इंटीरियर, देखिए इंटीरियर का मतलब हम अंदर का बात करेंगे, तो 3 इसका इंटीरियर और अल्टरनेट में कौन है? 5, तो एंगल 3 जो है वो किसके बराबर होगा? 5 के। और 4 के से 4 का इंटीरियर क्या है? 6, अपोजिट में, तो एंगल 4 जो होगा वो 6 के। वो क्या होता है? अल्टरनेट। और भी होता है पर हमको ये दो प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये दो प्रॉपर्टी हम समझाएं, कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट। अब आते हैं अपने फिगर पे आते हैं और फिगर में हम लिखते हैं इफ़ AD जो है पैरेलल है EC के। इफ तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे हमको मिला हुआ है एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों मिला है? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर है किससे? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को इक्वल पार्ट में बांट देता है, इसलिए 1 और 2 आपस में इक्वल है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा 2 जो है वो 4 के बराबर है। कैसे? देखिए यहाँ AD और EC पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट से 2 और 4 बराबर है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको मानते हैं पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और भी कुछ देख रहे हैं तो हाँ, यहाँ पे दिख रहा है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों पैरेलल है, एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखेंगे? बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसको मानते हैं इक्वेशन थर्ड। अब जो तीनों इक्वेशन आया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई बाइसेक्टर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई कॉरस्पॉन्डिंग, इस तीनों को कंपेयर जरा करके देखते हैं कि हमको फाइनली मिलता क्या है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से हमको क्या मिल रहा है ज़रा देखते हैं। यहाँ पे तो कंपेयर करते हैं, तो जहाँ देखते हैं कि एंगल 2 कैंसिल, एंगल 1 बराबर एंगल 4, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मिल गया। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 किससे? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल और 1 बराबर 4, ठीक है। ये जो कंपेयर करने से आया, हम इसको मान लेते हैं चौथा इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, अब हम क्या करते हैं? थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए क्या मालूम चल रहा है। यहाँ पे एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 एंगल 1 कैंसिल, यहाँ एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको एंगल 3 और एंगल 4 बराबर मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 3 एंगल 4 बराबर करने से क्या फ़ायदा, किए क्यों? देखिए अगर हम 3 और 4 को बराबर करते हैं, फिर से हम यहाँ आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे
ये आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े हो गए। कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, अगर ये बी और सी इसका इक्वल है, अगर बी और सी इक्वल, तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका जो दो साइड है वो भी क्या हो जाएगा, इसके ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किससे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं अब कि 3 और 4 जो है इक्वल है, तो देयरफॉर कौन कौन सा साइड इक्वल होगा? देखिए ट्रायंगल ए सी ई में देखिए 4 और 3 इक्वल है, तो ए सी साइड 4 के साथ और ए ई जो है वो 3 के साथ, वो दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए ठीक है, हमको इसी बराबर ही प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम जान रहे हैं, अब हम सीधा आ जाते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई। किस ट्रायंगल पे? बी सी ई। पूरे ट्रायंगल पे हम जानते हैं कि जब भी हमको पैरेलल मिलता है वहाँ पे हम थेस लगाते हैं। तो यहाँ हमको पैरेलल मिला हुआ है, यहाँ पे क्या पैरेलल मिला हुआ है, ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? ई सी के। तो क्या करेंगे? अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए बाई ए ई, बी ए बाई ए ई, ठीक है। बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी, यहाँ बी ए तो आ गया पर ए ई नहीं आया है। और हम यहाँ पे प्रूफ भी किए हैं, यहाँ पे ध्यान से जरा देखा जाए तो यहाँ मेरा प्रूफ हुआ ए ई जो है वो किसकी इक्वल है? ए सी के, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, चलिए मानते हैं इसको इक्वेशन 5th मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसको वैसे ही लिखेंगे, बी डी बाई डी सी, बी ए है इसको ए बी लिख सकते हैं, और ए ई के जगह पे ए ई किसके बराबर है? ए सी के, ठीक है। लिख देते हैं ए ई जो है वो किसके इक्वल है? ए सी के, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमारा क्या है? बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी के रिलेटेड चौथा जो क्वेश्चन है ट्रायंगल का वो सॉल्व होगा। अगले वीडियो में हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो बड़ा है क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट था, समझाने में टाइम लगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखें, समझें, उसके रिलेटेड हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।